क्योंकि उसने यकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की। तो हमें नजर आता है कि जो शरीयत है वो खुदा ने एक कौम को दी, और खुदा एक भी जगह पर आपको ऐसा रेफरेंस नहीं मिलेगा कि खुदा ने किसी गैर कौम से शरीयत की पाबंदी की डिमांड की हो, या किसी एक भी गैर कौम के फर्द को शरीयत तोड़ने पर पनिशमेंट दी हो, जैसा कि वो लकड़ियां चुनने सबत के दिन जो लड़का गया था उसको जो कैपिटल पनिशमेंट दी गई, संसार गालबन किया गया। तो हमें किसी गैर कौम को पनिशमेंट देने का कोई अमल नजर नहीं आता, और ना ही किसी गैर कौम से खुदा ने कभी शिकवा किया कि तुमने मेरे सबतों को तोड़ा, तुमने मेरे आइन को तोड़ा। ये शिकवा उन्हीं से बार बार नजर आता है जिनको खुदा ने शरीयत, जो अहद में शरीक हुए। खुदा किसी का तरफदार नहीं। आपने ये कलाम मुक़द्दस से बारहा सुना होगा कि जब भी हम बात करते हैं इंसाफ की, अदल की बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि जैसे खुदा अदल और इंसाफ करता है वैसे ही हम अपना रवैया रखें। तो लेकिन जो हमारी आज की किस्त है इसमें ये मसला सामने आएगा, और यकीनन आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा, पिछली किस्त देखी होगी। ब्रदर सैमुअल आज एक मरतबा फिर हमारे साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और ये वही सिलसिला है शरीयत और फजल, और इनको हम वेलकम करते हैं, लेकिन तब क्वेश्चंस के साथ। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, क्योंकि शरीयत, जिस शरीयत की हम बात कर रहे हैं वो मूसवी शरीयत की बात हो रही है, एक ख़ास कौम के लिए। आपने पिछली किस्त में कहा था, लेकिन जो प्रोग्राम हमारे सामने हैं, जो सवालात हमारे सामने हैं, उससे ये एक बुनियादी नुक्ता हमारे जहन में आता है कि क्या खुदा दूसरी कौमों का नहीं है, क्या ये सिर्फ एक कौम का खुदा है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर जी, आपको वेलकम करते हैं, और ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हमारा जो पहला सवाल है आज की इस किस्त का वो ये कि शरीयत किनको दी गई, यहूदियों को या दुनिया के सब कौमों को भी दी गई? जी, देखिए, इस क्वेश्चन के साथ हमें एक तो पहले हम ये क्लियर कर लें कि हम मूसवी शरीयत की बात कर रहे हैं, और जिन कौमों को खुदा ने मूसवी शरीयत नहीं दी थी उनके यहाँ भी खुदा का कुछ दिया हुआ था जिसको बातनी शरीयत का नाम दिया जाता है। तो वो आगे चलकर इस पर मज़ीद बात होगी। तो जब हम शरीयत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी में, तो हमारी मुराद जो है वो मूसवी शरीयत है जो खुदा ने बनी इसराइल को दी। चूँकि हमारे यहाँ उसी शरीयत का इतलाक़ या इजरा या लागू करना आज भी वो सोच पाई जाती है, और किसी एक एपिसोड में हम ये देखेंगे कि इनके रूट्स, पिछली रूट्स क्या है, पहली सदी दूसरी सदी में क्या हुआ था, कैसे कौन कौन से फ़िरके मौजूद थे, कौन कौन सी बिदात मौजूद थी, वो भी हम एक वक्त में उस पर भी बात करेंगे। तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पुट किया है, शरीयत किनको दी गई, यहूदियों को या दुनिया की सब कौमों को भी दी गई? तो हमारी इस वक्त जो मुराद है वो मूसवी शरीयत है। तो मैं इस क्वेश्चन के जवाब के लिए, जो मूसवी शरीयत है खुदा ने किन को दी, हमें बाइबल की तरफ ही आना पड़ेगा। तो खरूज की किताब 31वां बाब, और मैं इसकी वर्स नंबर 12 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सबतों को मानना। तो वर्स नंबर 13 है, तू बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सबतों को मानना। वर्स नंबर 14 पर आएंगे, बस तुम सबत को मानना इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। फिर वर्स नंबर 16 पर आएंगे, बस बनी इसराइल सबत को माने और पुश्त दर पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। अब ये रेफरेंस तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें हर जगह पर हमें नजर आ रहा है कि खुदा एक खास कौम से मुखातिब है। एक और रेफरेंस मैं इसके लिए पढ़ना चाहूँगा। ये है इस्तिस्ना 5वां बाब, उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कितना हमारी ज़रूरत है पढ़ना। फिर मूसा ने बनी इसराइलियों को बुलाकर उनसे कहा, आए इसराइलियों, तुम उन आइन और अहकाम को सुन लो जिनको मैं आज तुमको सुनाता हूँ, ताकि
तुम उनको सीख कर उन पर अमल करो। जो मुखातिब किए गए हैं, आए बनी इसराइलियों। फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवा कर उनसे कहा कि तुम आइन और अहकाम सुन लो जो आज के दिन मैं तुमको सिखाता हूँ। खुदावंद हमारे खुदा ने होरेब में हमसे एक अहद बांधा। खुदावंद ने यह अहद हमारे बाप दादा से नहीं, अब्राहम, इसहाक और यकूब बाप दादा से नहीं, बल्कि खुद हम सब से जो यहाँ आज के दिन जीते हैं बांधा। यानी पिछले भी शरीयत के दौर से पहले के लोग भी एक्सक्लूड कर दिए गए, और जो बाकी कौमें हैं वो तो हम इस क्वेश्चन पे बात कर ही रहे हैं। तो जितने तुम यहाँ पर मौजूद हो, तुमसे अहद बांधा। खुदाव ने तुमसे उस पहाड़ पर रूबरू आग के बीच से बातें की। तो ये अगर आप पहली वर्सेस स्टार्ट करके आप 15वीं तक जाएंगे, पांचवां बाप इस्तिस्ना, पांचवां बाप, पहली 15 वर्सेस को पढ़ेंगे तो ये बात हमें और वाज़े तौर पर और क्लियरली पता चलेगी। फिर ज़बूर 78 भी कोटेबल है कि चले उसको मैं पढ़ लिया टाइम हमारे पास। तो यहाँ ज़बूर 78 में एक बड़ा ख़ास जुमला है जिससे हमें और अच्छी एक वजाहत मिलेगी, सेंस मिलेगी। तो ज़बूर 78 में हम ये देखेंगे 5वीं आयत, क्योंकि उसने यकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की। तो हमें नज़र आता है कि जो शरीयत है वो खुदा ने एक कौम को दी, और खुदा एक भी जगह पर आपको ऐसा रेफरेंस नहीं मिलेगा कि खुदा ने किसी गैर कौम से शरीयत की पाबंदी की डिमांड की हो, या किसी एक भी गैर कौम के फर्द को शरीयत तोड़ने पर पनिशमेंट दी हो। जैसा कि वो लकड़ियां चुनने सबत के दिन जो लड़का गया था उसको जो कैपिटल पनिशमेंट दी गई, संसार गालबन किया गया। तो हमें किसी गैर कौम को पनिशमेंट देने का कोई अमल नजर नहीं आता, और ना ही किसी गैर कौम से खुदा ने कभी शिकवा किया कि तुमने मेरे सबतों को तोड़ा, तुमने मेरे आइन को तोड़ा। ये शिकवा उन्हीं से बार बार नजर आता है जिनको खुदा ने शरीयत, जो अहद में शरीक हुए। तो अगर हम इसके अलावा जो है हम इसको देखें तो ये हमें नजर आएगा खरूज की किताब में कि खुदा ने मूसा से कहा कि तुम खून लो। ये खरूज 24वां बाब उसकी 8वीं आयत है। हम स्क्रीन पे दिखाते जाएंगे जी, आप जारी रखिए। जी। तो क्या किया कि तुम कुर्बानी जब किया करो, फसा जब ज़िबा करो, खून लेना, जानवर का खून लेना, खैर सॉरी फसा से पहले, तो उनके ऊपर तुम उसको छिड़कना। तो ये मेरे उस अहद का खून होगा जो उनके दरमियान उनके साथ मैं बांधूंगा। तो ये मसीह यीशु के अहद से पहले की बात है, और मूसवी अहद जो है वो बछड़ों और बैलों के खून के साथ बांधा गया। तो जिस कौम पर खून छिड़का गया, तो बासन में खून लेकर उनके ऊपर छिड़का गया, तो जाहिर है वो अहद में वही लोग शामिल थे। और ये जो वर्सेस हमने कोट किए हैं, ये तो हमने इख्तिसार से एक दो हवालाजात कोट किए, और कई हवालाजात हैं जहाँ से हमें ये सेंस मिलती है कि ये शरीयत जो दी गई थी सिर्फ एक कौम को दी गई थी और बाकी कौमों को नहीं दी गई थी, और उसकी वजह कोई बायस्ड अप्रोच नहीं है। तो खुदा ने अब्राहम से जो वादा किया था कि तेरी नस्ल के साथ मैं अहद बांधूंगा, तो खुदा ने उस वादे को पूरा किया, और उस एक कौम को चुनना और उनमें से मसीह को लाना, तो ये बाकी कौमों को निजात का उनके लिए इंतजाम करने का एक तरीका था। इस कौम को चुना गया, इनके अमाल को, अफ़ाल को कंट्रोल्ड रखा गया ताकि मसीह इनमें से आ सके, और वो मसीह जो है वो सारी कौमों के लिए जिंदगी की उम्मीद है। और रही बात कोई ये सोचे कि खुदा ने उन कौमों को तर्क कर दिया, तो बाइबल बयान करती है कि जिन्होंने शरीयत पाकर गुनाह किया, खुदा के यहाँ खुदा इंसान नहीं है कि उसके पास एक ही मेथड और तरीका है कि इंसान को बचाने या उसको सजा देने का, हलाक करने का। खुदा के पास एक मेथड और एक तरीका नहीं है। जिन्होंने शरीयत पाकर गुनाह किया उनका इंसाफ शरीयत के मुताबिक होगा, और जिन्होंने शरीयत के बगैर गुनाह किया उनका इंसाफ भी खुदा करेगा, क्योंकि खुदा ने इंसान के अंदर एक ज़मीर रोशन कर रखा है जो खुदा का चिराग है। तो उनको शरीयत ना मिलना उनको तबाही के और बर्बादी है, कोई उज़र नहीं है, या तबाही और बर्बादी के हवाले कर देना, इसका मतलब ये नहीं है। खुदा उनको डिफरेंट मेथड से डील करेगा, और इनको शरीयत देने का मकसद ये था कि इनमें से मसीह आ सके जो दुनिया की सब कौमों के लिए एक वाहिद उम्मीद और निजात का जरिया है। बहुत खूबसूरत। मैं आप जब ये बात कर रहे थे तो मुझे एक बुक याद आई, रेफरेंस याद आया। उसमें उन्होंने बताया कि जनाब मसीह को जिस कौम में से आना था, शैतान ने
उस कौम को बहुत ज़्यादा मौत के ज़रिए से ख़त्म करने की कोशिश की है। उनके हमें नज़र आता है उनकी, मतलब वो कभी भी आज़ाद नहीं रहे। जी, कैप्टिविटीज़ नज़र आती है। एक्टिविटीज़ नज़र आई। फिर आप देखें कि हमें हिटलर का नज़र आता है, उसमें बहुत तादाद में लोगों को मरवाया। फिर हमें रशियन एक उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, 50s के अंदर उन्होंने भी एक साजिश तैयार की हुई थी मारने की। मैंने आस्तर की किताब नज़र आती, जी, बहुत रेफरेंस है, रोमन्स नज़र आते, उन्होंने बहुत इनको मारा। तो एक प्लान नज़र आता है कि मतलब वो कोशिश रही है कि जो निजात का मंसूबा खुदा ने रखा था इस ख़ास कौम के ज़रिए से, जो हज़रत इब्राहिम से वादा किया गया था, शैतान उसकी राह में रुकावट खड़ी करता है। पहले जनाब मसीह के लिए और अब जनाब मसीह के मानने वालों के बिल्कुल ऐसे ही लिए। है। वो मतलब निजात के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने का जो इस सिलसिला कायम खुदा करना चाह रहा है कि जो शादियाँ भी होती हैं उनसे नेक औलाद पैदा हो ताकि वो खुदा के नाम को आगे लेके जाए। वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि ये बातें इसलिए पास्टर जी करना ज़रूरी है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं। मैं कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था उस पे फॉक्स न्यूज़ पे, और उसमें वो बता रहे थे कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में गालिबन वो शैतान का एक टेंपल बनाया है उन्होंने। और जी, बिल्कुल वहाँ पर उसको लीगलाइज़ किया गया, जादूगरी को और इब्लीस के सारे कामों को। हाँ जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर एक्चुअली जो नीड है इस टाइम वो ये कि प्रे वॉरियर्स नहीं हैं, लोग जो चेन की सूरत में दुआ करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हमारी इसमें कमी हो रही है। हमें मालूम नहीं है कि किस तरह से शैतान जो है खुदा के मंसूबे को नुकसान पहुँचाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हुए, कि अक्सर कहा जाता है, क्या आप शरीयत को नहीं मानते? शरीयत को मानने का मफ़हूम आखिर है क्या? जी, चूँकि जैसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि आज जो दोबारा से वो पहली सदी की बिदअत किसी और नाम से उन्होंने सर उठाया है, तो वो यही हवालाजात देते हैं कि जी शरीयत तो खुदा का कलाम है, शरीयत तो इल्हाम है, तो आप शरीयत को मानते क्यों नहीं? तो पहले क्वेश्चन करने वाले की इसके जवाब में जो क्वेश्चन आपने अभी रखा है कि क्या हम शरीयत को नहीं मानते? शरीयत को मानने का मफ़हूम आखिर है क्या? तो अगर शरीयत को जो सवाल हमसे पूछ रहा है, क्या आप शरीयत को मानते हैं या नहीं? अगर मानने वाले की जो क्वेश्चन पूछने के पीछे जो उसकी सोच है वो ये है कि शरीयत सारी कौमों को दी गई, हमें शरीयत की ईदों को मानना चाहिए, हमें शरीयत को अमल करके निजात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन मानों में हम शरीयत को नहीं मानते, और ना यहूदी ईदों ईदों को मानना एक मसीही के लिए ज़रूरी है, ना शरीयत के अमाल से निजात का कोई तरीका बाइबल हमें बताती है, बल्कि लिखा है कि तुम्हें अमाल से निजात मिली ही नहीं है। तो हम इन मानों में नहीं मानते। हम किन मानों में मानते हैं कि शरीयत वाक़ई खुदा पाक ने दी, और शरीयत की जो तालीम है वो इल्हाम है। फिर नंबर 2, शरीयत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी, और पुराना अहदनामा जो है वो इल्हामी होने की वजह से हमारे लिए मोतबर है, और हमें उसको पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ने से हमें नए अहदनामा का पैगाम और भी अच्छे तरीके से समझ में आता है। वाज़ेह तौर पर समझ इन मानों में हम शरीयत को मानते हैं, खुदा का इल्हाम मानते हैं, जो खुदा और जो जहाँ तक उसके लागू होने की बात है, तो खुदा ने शरीयत सिर्फ़ एक कौम पर लागू की, और अगली के साथ में इसमें जो तवाज़ुन है वो भी हम ज़रूर देखेंगे कि फिर मसीहियों के लिए उस शरीयत की पोजीशन और जगह अब क्या बनती है, आज क्या बनती है। तो बिब्लिकल रेफरेंसेस के साथ हम उनको ज़ेरे बहस लाएँगे, ज़ेरे डिस्कशन लाएँगे, तो हम उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़ी तफ़सील से आपने जवाब दिया, और ये कि इसमें ब्लड का भी है, बाय बर्थ जो आपको होना चाहिए, कौम बनी इसराइल से वो उनका स्टिसे बाय ब्लड है। से चल रहा है। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि लोग जब ये बात कर रहे होते हैं कि आप भी ऐसा करें, तो उनको शायद मालूम नहीं है, ये पढ़ते नहीं है कि सिलसिला है क्या। बाइबल पढ़ें तो फिर ये शायद इस तरह के सवालात जो हैं उनसे नबरो आज़मा हो सकें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि शरीयत की मातहती से क्या मुराद लेना चाहिए? जी, देखिए शरीयत को मानना, अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में था, और शरीयत की मतहती 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हम शरीयत को ज़रूर मानते हैं कि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का इल्हाम है। खुदा ने बनी इसराइल से मूसा की मार्फत कलाम किया, उनको अपने आइन दिए, और ये हम ये भी मानते हैं कि शरीयत जो है जब उसको तहरीर किया गया तो पुराना अहदनामा वजूद में आया, वो हमारे लिए एक मुक़द्दस हैसियत रखता है, और हमें उसको पढ़ना चाहिए। तो ये सारी बातें दुरुस्त है। अब मतहती क्या है? अ, ये कहा जाता है क्रिश्चियंस को कि जी जब आप कहते हैं कि हम शरीयत के मतहत नहीं हैं,
और फिर आप पुराने अहदनामा में से कोई अच्छी हदायत, अच्छी इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करते हैं, तो फिर आपको तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये वहाँ यहाँ पर मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मतहती का मतलब कुछ और होता है। और अगर आप किसी पुराने अहदनामा की, इवन कि मुस्लिम शरीयत की किसी किताब को पढ़ते हुए कोई उसमें हदायत पाते हैं, कोई उसमें ऐसी काबिल अमल बात पाते हैं और उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे गंदगी को ढांकने की हमें तालीम मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि अपने एनवायरनमेंट को क्या रखना चाहिए जी, साथ नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर उसको हम अडॉप्ट करके अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाते हैं तो ये मतहती नहीं है। और ये अच्छी हदायत तो अगर हमें किसी और जगह से भी मिलती है जहाँ पर कोई मजहबी मामला ना भी हो, किसी और तहजीब से, किसी और सकाफत से, किसी और मुआशरे से, तो उसको भी इख्तियार करना उस मुआशरे का हो जाना नहीं होता। तो मतहती क्या है? जब आप ये कहते हैं कि ये शरीयत की इस बात को मानना मुझ मेरे ऊपर फ़र्ज़ है और उसके साथ आप जज़ा और सज़ा को मंसूब करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शरीयत के मतहत हैं। अगर अपने ऊपर उसको लागू करके आप उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुज़ारते, तो शरअ की मुखालफत गुनाह है और गुनाह की मज़दूरी मौत है। तो जज़ा और सज़ा को मंसूब करके अपने ऊपर उसको लागू कर लेना, फ़र्ज़ ठहरा लेना और इस तरीके से उसको प्रैक्टिस में लाना, ये शरीयत की मतहती होती है। लेकिन अगर आप बतौर क्रिश्चियन खुदा के कलाम को, पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं और कोई उसमें आपको ऐसी बात मिलती है जिसको आप इख्तियार करना चाहते हैं, और तो आप इख्तियार कर सकते हैं। अखलाकी कवानीन जैसे अखलाकी बातें हैं। जी, अखलाकी बातें हैं और मतलब बहुत सारी ऐसी आपस के रिलेशंस हैं, ठीक है जी? तो वो अगर आप इख्तियार करते हैं तो वो मतहती के ज़िम्रे में नहीं आता। तो मतहती जिनके यहाँ है, वो निजात की उम्मीद ही उस पर अमल करने से वाबस्ता करते हैं, लेकिन हम निजात की उम्मीद मसीह से वाबस्ता करते हैं। तो इस तरीके से हम इस मतहती को देखते हैं। ठीक हो गया। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा, फिर अगले सवाल की तरफ चले जाएंगे कि बाइबल मुकद्दस ने कभी भी उसके पढ़ने वालों को और उससे इल्म हासिल करने वालों को कॉमन सेंस यूज़ करने से मना नहीं किया। बिल तो अगले सवाल की तरफ चलते हुए ये कि कैसे समझा जाए कि शरीयत यहूदियों के अलावा दीगर कौमों को नहीं दी गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, देखिए ये हम जो पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि शरीयत खुदा ने सिर्फ यहूदियों को दी, एक कौम को दी। ये उस बात को और ज़्यादा एंड्रोज करने के लिए उसी बात को हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। पहले हमने देखा किन को दी, अब हम देख रहे हैं कि किन को नहीं दी। तो रोमियो को ज़रा हम खोलेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त है जी, दूसरा बाब है ये। तो दूसरे बाब की वर्स नंबर 14 को हम इस वक्त पढ़ेंगे और देखेंगे। लिखा है जी, इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। अच्छा, इसमें आपके ये रेफरेंस आपके उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा टच कर रहा है कि फिर खुदा ने दूसरी कौमों को छोड़ दिया, उनके साथ उसने नाइंसाफ़ी की और खुदा के यहाँ बेइंसाफ़ी नहीं। तो हमें दोनों बातें यहाँ पर नजर आती। एक तो पहला जुमला ये है, जो कौमें शरीयत नहीं रखती। तो हमें ये पता चला कि एक कौम को खुदा ने शरीयत दी और बाकी कौमें शरीयत नहीं रखती। ये मूसवी शरीयत की बात है। और जो शरीयत नहीं रखती उनको भी खुदा ने जज़ा और सज़ा के लिए अपनी अदालत में खड़ा करना है। तो वो अपनी तबीयत से जब वो शरीयत के काम करती हैं, उनके अंदर एक ज़मीर है, एक बातनी शरीयत है, तो वो खुद शरीयत ना रखने के बावजूद खुद अपने लिए एक शरीयत है। तो ये रेफरेंस हमें मिला कि कौमें शरीयत नहीं रखती। अगर शरीयत खुदा ने सारी कौमों को दी तो कभी भी पुराने अहदनामा में ये लफ्ज़ ना आते कि बेगाना फसा को खाने ना पाए। तो फसा जो ज़िबा करते थे वो यहूदी करते थे। तो हर साल वो इस मिस्र से निकलने की याद में वो फसा ज़िबा करते थे। तो कोई बेगाना खाने ना पाए। तो बेगाना का मतलब जो इस्राएली कौम में से ना हो। अगर आप नए अहद की बात करें तो यहूदी और यूनानी की एक इस्तिलाह हमें नजर आती है। यहूदी वो जो नस्ली एतबार से यहूदी के यहाँ पैदा होता है, और यूनानी की जो इस्तिलाह है वो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि बाकी सारी गैर कौम को वो यूनानी की इस्तिलाह से वो ताबीर करते थे। तो यहूदी और यूनानी की इस्तिलाह भी हमें इससे पता चलती है। और अगर हम ये देखें कि खुदा ने जो शरीयत है वो इसराइल में मुकर्रर की,
तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि गैर कौमों को खुदा ने मुस्फी शरीयत नहीं दी। तो हमने इसको दोनों तरह से देख लिया, जिनको दी उनका भी हमने खरूज की किताब में से रेफरेंस देखा, इस्तिस्ना 5वें बाब में से देखा, और हमने ये भी देखा कि जिनको खुदा ने नहीं दी। और ये हम बहुत मुख्तसर सी के हवाला जात को मुख्तसर तौर पर कोट करते हैं। हवाला जात और भी बहुत ज़्यादा इसमें दिए जा सकते हैं कि खुदा ने एक कौम को जो है वो शरीयत दी, क्योंकि उस कौम के बारे में मनसूबा ये था कि वहाँ से मसीह आएगा, इसलिए मुकद्दस नस्ल का पैदा होने का सिलसिला शरीयत देकर कंट्रोल करके उस तरफ ले जाना कौम को बहुत ज़रूरी था। और जो मसाया का इस कौम से आना है वो सिर्फ इस कौम के लिए नहीं, उसका आना नहीं था, वो पूरी दुनिया की अक़वाम आलम के लिए वो खुदा का मनसूबा था। इसलिए गैर कौम को खुदा ने एक्सक्लूड नहीं किया, बल्कि उनके लिए भी ये इंतज़ाम वक्त रखा, एक टाइम रखा चीज़ों का, ठीक है, उसके प्लान, उसके मंसूबे, उसके वक्त के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच शेख मोहतब, फिर इतनी डिटेल से आपने सारी बातें समझाएं। और एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि अगर ऐसा मसला होता तो दूसरे जब इनके कबीले अलहदा हुए और फिर इनके जो सल्तनत टूटी, तो फिर जो दूसरी हैकल जो बनी तो उसको वो दर्जा नहीं मिला जो यरूशलेम वाली हैकल को था। तो अगर ये सारी मूसवी शरीयत तमाम लोगों पर दुनिया के लिए लागू हो जाती तो फिर तो बहुत मसाइल खड़े हो जाते, क्योंकि हर जगह पर एक हैकल बनाना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता। तो ये एक बात है कि एक ख़ास कौम, एक ख़ास जगह, एक मखसूस वक्त के लिए तो उनको दिया गया। मखसूस वक्त तो नहीं कहना चाहिए, ख़ास कौम के लिए कहना चाहिए, लेकिन उसका एक ख़ास मकसद था जो अपनी कंप्लीशन में जनाब मसीह की ज़ात में पूरा हो। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और हमारे पास 5 मिनट होंगे। तो ये कि शरीयत को लागू करने के लिए किन ज़रूरी अवामिल की ज़रूरत है? जी, खुदा ने जब इस कौम को शरीयत दी तो ब्रदर सुहेल, खुदा ने बहुत इसके पीछे अपनी इलाही हिकमत को ज़ाहिर किया, इस्तेमाल किया। मसलन मिस्र में बुजुर्ग मूसा तो मिस्र में भी मौजूद थे छुड़ाने के लिए, और सारा फ़िरौन के साथ बार बार बातचीत हो रही है, लेकिन खुदा जानता था कि ये ग़ुलामी के घर में शरीयत पर अमल नहीं कर सकती। इसलिए लोकेलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पहली 5 किताबों को जगह जगह पढ़ते हैं, मैं तुम्हें मुल्क दे रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर जब तुम उस मुल्क में बस जाओ, जब तुम उस मुल्क में चले जाओ, तो खुदा इंसान से गैर फितरती तकाजे नहीं करता। उसको पता है कि इंसान की लिमिटेशंस क्या हैं। अब शरीयत में सबत भी है कि एक दिन तुमने काम ही नहीं करना। गुलामी में कौन सा बादशाह ऐसा होगा जो इस कौम को रेस्ट देता? ठीक है जी, उन्होंने तो भूसा देना भी बंद कर दिया और ईंटें भी वो गिनती उन्होंने पूरी रखी, बल्कि और सख्त मेहनत उनसे करवाई। तो जो अवामिल ज़रूरी हैं शरीयत के लागू होने के लिए, वो प्री रिक्वेजिशन जो आप कह लें, प्री रिक्वेजिट्स जो हैं वो ये है कि खुदा ने उनको पहले मुल्क दिया, और जब मुल्क दिया तो अब मुल्क पर उनकी अपनी हुकूमत है। अपनी हुकूमत को वो खुदा की शरीयत के मुताबिक उसके जो कवानीन है वो उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो शरीयत के लागू करने के लिए ज़रूरी अवामिल है उसमें से ज़मीन, अपना मुल्क, लैंड बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको चले जो हमारे मसीही फ़िरके हैं या डिनोमिनेशन, उसमें सेवंथ डे एक जो सब्बत को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सब्बत को बाइबल में से लेकर आए हैं और बाइबल की स्पिरिट के मुताबिक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। कलाम में लिखा है कि तेरे यहाँ तो खाना भी नहीं बनना चाहिए, आग ना जले, तेरा गधा काम ना करे, तेरे यहाँ का गुलाम और नौकर काम ना करे, और आप सारे काम करके आप समझते हम शरीयत पर अमल कर रहे हैं। तो फिर वो बीच में लाते हैं कि नहीं, वो नए अहद में ना रिलैक्सेशन है। अच्छा। तो जिस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसका एक नुक्ता और शोशा भी आप मिटा नहीं सकते। तो ये इस सीरीज़ को स्टार्ट करना जो मेरी आपसे बात हो रही थी, इसका मकसद ये है कि हम लोगों को एक तवाज़न, एक बैलेंस्ड एजुकेशन जो है, क्रिश्चियन एजुकेशन, इस टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड करें और वो इन चीज़ों से निकलें। तो लोकेलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और उनकी हुकूमत जो है उसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हुकूमती आइन ही शरीयत की रोशनी में डेवलप किया जाए और उसमें लोगों को शरीयत पर अमल करने के मौके फराहम किए जाए। तो अगर हफ्ते को छुट्टी नहीं होगी और मुझे ड्यूटी करनी पड़ेगी तो मैं कैसे शरीयत पर अमल कर सकता हूँ, या सब्बत को कैसे मैं मना सकता हूँ? कई और बहुत सारी बातें हैं। तो जो ज़रूरी अवामिल हैं उसमें से सबसे पहले अपना मुल्क होना
ज़रूरी है और आपको जगह-जगह मिलेगा। और जब जैसे ही वो अपने मुल्क से निकलकर गुलाम होकर, असीर होकर किसी दूसरे मुल्क में गए, तो उनके लिए वहाँ पर उन सारी चीज़ों को, बल्कि वो कहते हैं कि हमने अपनी बरबतें भी दफ्तों पर टाँग दी, हम गुलामी में ज़िंदा खुदा की परस्तिश कैसे करें? ज़बूर है जिसमें वो मातम करते नज़र आते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़बूरों में भी है और दीगर सहाइफ में भी है। तो हमें नज़र आता है कि उनके लिए प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं था। तो जो आज दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, उन मुल्कों में ख़ास तौर पे जहाँ पर क्रिश्चियंस मिनॉरिटीज़ कंसीडर होते हैं, वहाँ भी क्रिश्चियंस के साथ वो डिमांड करते थे शरीयत आपके लिए भी है और आप शरीयत को इम्प्लीमेंट करो, शरीयत के ऊपर अमल करो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और ना ही खुदा के कलाम की कोई ऐसी डिमांड हमें कलीसिया से नज़र आती है। तो इन चीज़ों को इसलिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि पुराने अहदनामा को क्रिश्चियन जो है वो इल्हाम मानते हैं। चूँकि इल्हाम है और खुदा का कलाम है, इस नाज़ुक एरिया में जो बिदात हैं वो लोगों के जज़्बात से खेलती हैं। चूँकि ये इल्हाम है और कलाम है तो फिर आपको मानना चाहिए। तो सिर्फ़ इल्हाम और कलाम होना मानने के लिए ज़रूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है। इल्हाम और कलाम है किनके, मतलब इल्हाम और कलाम तो है, पर उसमें हुक्म किनके लिए है और किस कौम को खुदा ने शरीयत दी, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूर। ये कह सकते हैं कि इल्हाम मतलब अक्ल के ताबे तो नहीं होता, लेकिन अक्ल को डायरेक्ट ज़रूर करता है और आपस में कम्युनिकेशन भी होती है। मतलब आप जैसे पहले बीच में एक छोटी सी बात कही थी कि बाइबल का जो खुदा है वो आपको दावत देता है कि आप अपने खुदा को सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार करें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसी में मतलब वो रिपोर्ट नहीं बनाता है, रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, ज़बरदस्ती मुमतस से भी नहीं करता। तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए, मैं आपसे नहीं कह रहा जो देख रहे हैं, लेकिन उनसे जो मुतरजीन हैं कि मसीहों पर जो एतराज़ करते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जब खुदा ने ऐसा नहीं किया कि हमसे जो हमारी कॉमन सेंस है वो रोक ली हो कि हम उसको इस्तेमाल ना करें, तो आप भी ये डिमांड ना करें। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।